बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम होम्योस्टेसिस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के प्लांट्स किस तरह से होम्योस्टेसिस करते हैं और किस तरह से एक्सटर्नल चेंजेस के बावजूद अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। तो हम देखते हैं होम्योस्टेसिस प्लांट्स के अंदर। Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant. That is called homeostasis. Plants जो हैं वो environmental changes जो भी आ रही हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, और लेकिन अपनी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखे हुए होते हैं। तो ये प्लांट्स की होम्योस्टेसिस है। इस तरह से वो अपनी होम्योस्टेसिस कर रहे होते हैं। प्लांट्स होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स को प्लांट्स यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रात के वक्त प्लांट्स वाफिर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे होते हैं, रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो जो वाफिर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल्स की मदद से टिश्यू सेल्स में से डिफ्यूजन के जरिए नफूज कर रहे होते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू सेल से निकाल रहे होते हैं, जो फालतू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर होती है। इसी तरह से लीव्स में, यंग स्टेम्स में और यंग रूट्स में, लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्टोमेटा की मदद से बाहर निकाल रहे होते हैं, जो उनके पास लीव्स में या यंग स्टेम्स में जो फालतू कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। इसी तरह यंग रूट्स की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड फालतू निकाली जा रही होती है। यंग रूट्स पर जो रूट हेयर्स होती हैं, रूट हेयर्स की मदद से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है। दिन के वक्त प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रही होती है। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा की मदद से फालतू ऑक्सीजन को प्लांट्स बाहर निकाल रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को निकालने के लिए जो मैकेनिज्म प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं वो डिफ्यूजन का हो गया, स्टोमेटा है, रूट हेयर्स हैं, स्टोमेटा है। इन जो है मैकेनिज्म्स को अप्लाई करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो एक्स्ट्रा मिकदार में प्लांट्स के अंदर होती है उसको बाहर रिमूव कर रहे होते हैं, ताकि उसकी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जा सके। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट्स कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का, अम्ल तबखीर की मदद से, ट्रांसपिरेशन की मदद से पत्ते से डायरेक्ट पानी जो है वो अब बुखारात बनकर फिजा में शामिल हो रहा होता है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म की मदद से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट से निकाला जा रहा होता है। गुटेशन की मदद से भी प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को निकालते हैं। नाउ व्हाट इज गुटेशन? अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स। पत्ते के किनारे पर, जिस तरह ग्रासेस के अंदर होता है, पत्ते के किनारे पर या पत्ते की टिप्स पर पानी ड्रॉप्स की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है और वहां से टपक कर नीचे गिर जाता है। पत्ते की टिप्स पर या पत्ते के किनारे पर ड्रॉप्स की शक्ल में पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और वहां से ये नीचे गिर जाता है। ग्रासेस में खास तौर पर ऐसा होता है। अब गुटेशन और फिर ड्यू में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ड्यू? ड्यू जो है वो शबनम का कतरा है। ड्यू दरअसल हम कहते हैं कि ड्यू इट कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस। ड्यू पत्ते की सतह पर हवा में से पानी कंडेंस होकर, हवा में से पानी कतरे की शक्ल में
पत्ते की सतह पर गिरता है, इसको शबनम कहते हैं, ड्यू कहते हैं। हवा में से, फिजा में से कंडेंस होकर पानी कतरे की शक्ल अख्तियार करके पत्ते की सरफेस पर आ जाता है। इस सरफेस पर जब ये पानी गिरता है तो ड्रॉप्स की शक्ल में, इसको ड्यू कहते हैं। लेकिन गुटेशन में पानी उसके किनारों पर इकट्ठा होता है। पत्ते के अंदर जो पानी एक्स्ट्रा मौजूद है वो उसके किनारों पर ड्रॉप्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वहां से टपक कर नीचे गिर जाता है। तो ये बुनियादी फर्क है गुटेशन में और ड्यू में। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्लांट्स के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं। उनको कैसे ये जो है प्लांट्स रिमूव करते हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज्म ये अप्लाई करते हैं। प्लांट्स डिपॉजिट वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं जो हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल के तौर पर वेस्ट को डिपॉजिट, अपने अंदर ही डिपॉजिट कर लेते हैं। जिस तरह से टोमेटो है, टमाटर जो है ये अपने अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट को डिपॉजिट कर लेता है। कहां डिपॉजिट करते हैं? अपने लीव्स के अंदर, अपने स्टेम्स में। टोमेटो अपने पत्तों के अंदर, अपने तनों में कैल्शियम ऑक्सलेट को डिपॉजिट कर लेता है और ये ना पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही स्टेम्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इन जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल इनके पास होता है वो लीव्स में या स्टेम्स में डिपॉजिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म अप्लाई करके ये अपने मेटाबॉलिक वेस्ट से जान छुड़ा लेते हैं और होम्योस्टेसिस की कंडीशन अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज हमने प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस को स्टडी किया। हमने देखा कि वो किस तरह से मैकेनिज्म्स को, डिफरेंट मैकेनिज्म्स को अप्लाई करके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं और इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।